सड़कों पे निकले हैं। आप ये मत समझें कि हम अपने हक वाले नहीं है। उस्ताद काम का मौसम है, उस्ताद काम का मेहमान। हम इस सोसाइटी का ब्रेन है, उनका जो है हमारे बुजुर्गों ने सैयदों का। तो जो बच्चे आज फ्री पढ़ रहे हैं, क्या वो फ्री पढ़ते रहेंगे या उन्हें भी फीस देना पड़ेगी? उन्हें भी डबल फीस देना पड़ेगी और उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद। हमें ये बताएं कि जिन टीचर्स को इन्होंने गिरफ्तार किया, जुल्म किया, लाठी चार्ज की, अल्लाह माफ़ करे वो लफ्ज़ नहीं निकलने चाहिए, ठुड्डे मारे, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये कौम को तबाही और बर्बादी का पैगाम देना चाहिए। सादत से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह कहा जाता है कि रियासत माँ होती है, और ये कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों के हकूक़ पर डाका डालना चाहती है? ये कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों के मुंह से नवाला नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट करेंगे तो जो गरीब का बच्चा होगा वो कभी स्कूल नहीं जा सकेगा, क्योंकि इदारे जो बन रहे हैं इस टाइम मतलब निजीकारी की वजह से, इसका मतलब है सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो ही जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई गरीब नहीं जाएगा। गरीब की ज़िंदगी शायद ये ख़त्म कर रहे हैं, पाकिस्तान से तो बिल्कुल ख़त्म। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली पॉजिटिव न्यूज़ की जानिब से राना एजाज आपका होस्ट हाज़िर खिदमत है। डेली पॉजिटिव न्यूज़ आपको टीचर्स की जो प्रॉब्लम है, जो प्राइवेट स्कूल होने जा रहे हैं, इसकी लम्हा बलम्हा ख़बर से आपको आशना करवा रहा है। नाजरीन, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी रोड पर खड़े हैं, जहां पर हमारे टीचर्स एहतजाजन यहां पर खड़े हैं और वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि ये प्राइवेट स्कूल के होने के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। इनका कहना है कि जहां पर हमारे हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल होने से बच्चों की पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी, चूँकि बच्चे फ़ीस अदा नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने बच्चों के हकूक़ के लिए भी और अपने हकूक़ के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हम आपकी बहुत सारे टीचर्स से बात भी करवाएंगे। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ, अगर हमारा कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाए कि यहाँ पर सरगोदा CEO ऑफिस है, जो कि एजुकेशन का एक बड़ा ऑफिस है। यहाँ पर आज सारे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स इकट्ठे हुए हैं और ये रैली की सूरत में DC ऑफिस तक जाएंगे। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर खड़े हैं। इन्होंने बहुत सारे आप अगर देख सकते हैं, इन्होंने बहुत सारे बैनर्स भी उठा रखे हैं, स्पीकर भी लगाए हुए हैं और बहुत तादाद में इस वक्त टीचर्स मौजूद हैं और बड़ी कामयाब रैली इस वक्त चल रही है। इस वक्त ये देखें, पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से पेंशन लीव इंक्रेजमेंट और ग्रेजुएटी पर डाका नामंजूर। ये लेक्चर्स की तरफ से यहाँ पर हमारी बहनें आई हुई हैं, यहाँ पर कौम के वो मामार आए हुए हैं जो बच्चों को पढ़ा कर, ये मेरे बिल्कुल साथ इस वक्त DC हाउस है। ये वो DC हाउस है जहाँ पर रहने वाले DC साहब इन्हीं टीचर से पढ़कर आज इस मसनद पर फाइज हैं, और ये टीचर जिन्होंने उन्हें इस काबिल बनाया वो सड़कों पर हैं। लेडीज़ टीचर्स जो हैं इस वक्त एहतजाजन बैनर्स भी उठाए बैठी हैं। ये डॉक्टर तारिक कलीम सदर हैं और ये हवालात में बंद रहे हैं। ये टीचर्स के हकूक़ के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए पाबंद सलासल भी रहे, और ये इस वक्त बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में कैंपेन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये क्या समझते हैं कि आपके इस एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जहाँ स्ट्रेंथ होती है तो वो एक कुव्वत मिलकर जो है वो ख़त्म करती है जुल्म को, ठीक है। और ये समझते हैं कि जुल्म है तो ये इनका जारी रहेगा, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हमारी ये मैडम जुल्म के ज़ाब्तों का नारा लगवा रहे हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक,
एक मुल्क दो दस्तूर। मैं मैम से पूछूंगा कि मैम जहां पर आप अपने हकूक के लिए बाहर आए हैं वहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो भी अब फ्री नहीं पढ़ पाएंगे, इस बारे में पूछना चाह रहा था। हम सिर्फ यहाँ पे अपने हकूक के लिए नहीं निकले, हम यहाँ सिर्फ अपने बाकी जो हमारे मुल्क के पंजाब के गरीब मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मुलाजिम हैं, जो बच्चे हैं, हम उनके हकूक के लिए यहाँ पे लिखे हैं। नाजरीन, मैं यहाँ पर एक आपको बड़ी ही ज़बरदस्त बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये डेली पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके अलावा कोई किसी किस्म का मीडिया यहाँ पर कवरेज नहीं दे रहा और ये सरासर ज़्यादती है। मीडिया को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे। अगर सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी, सहाफ़त को मना किया जाएगा और वो मना हो जाएंगे तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। हम अपने गरीब बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकले। मैम, आप ये बताएं कि जिस तरह आप लोग बाहर आए हैं, हमें चाहिए था कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे वो भी बाहर आए, क्या वो भी आ रहे हैं बाहर? उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए और अगर वो आएंगे उन्हीं का फ़ायदा, उनके बच्चों का फ़ायदा है। और हम सब मिलके कितने दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, ऊंचा है आसमाने सितम तो हुआ करे, ऊंचा है आसमाने सितम तो हुआ करे, कुछ कम नहीं बुलंद मेरे दिल के हौसले। ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो इन्होंने प्राइवेट कर दिया वो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। हम उन बच्चों के लिए ही निकले हैं। गुर्बत बढ़ जाएगी मुल्क में और शरह ख्वानगी नीचे चली जाएगी। नकली मौसन तख्त उत्ते ते असली मौसन सड़कां ते, खवातीन का इतना बड़ा एहतजाज आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। ये हकूक ना सिर्फ टीचर्स अपने लिए मांग रहे हैं बल्कि अपने स्कूलों के बच्चों के लिए हकूक मांग रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे। ये टीचर्स हमारे हक के लिए बाहर आए हैं, हम इन्हें सलूट पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों का क्या बनेगा जो जब प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे? हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये एक माँ का जज्बा है, ये एक उस्ताद का जज्बा है जिसने कहा है कि हम होने ही नहीं देंगे, यही जज्बा चाहिए। मैम, आप ये बताएं कि आपका क्या हक है जो सलब किया जा रहा है? सर, हमारा हक बनता है, हमने 34-35 साल सर्विस की है। कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुष्ट बनाई की तरह। किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए, ये जंग सबकी जंग है। आइए हमारे साथ इस जंग में शरीक हों। आपके बहन भाई सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, आप भी हमारा। गवर्नमेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो टीचर्स होते हैं कौम के मेमार होते हैं और इनके हकूक के लिए तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे। ये सरासर जुल्म है और हम ये जुल्म होने नहीं देंगे। जी, से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उस्ताद कौम का मौसन है, उस्ताद कौम का मेहमान है, लेकिन सच हम इस सोसाइटी का ब्रेन है, उनका जो है हमें तो हमारे बुजुर्गों ने सैयदों का एहतराम करना। की तारीख में सबसे बड़ा एहतजाज जो टीचर्स कर रहे हैं, आज तक इतना बड़ा एहतजाज ना किया गया, ना आगे हमने देखा है। नाजरीन, जहाँ पे आज सियासी लोग भी इस एहतजाज में उनकी भी आमद शुरू हो गई है, वहीं इस एहतजाज की नज़ाकत को समझना होगा और गवर्नमेंट को इसका फ़ैसला रिवर्स करना होगा। इस वक्त हम ख़वातीन टीचर जो हैं उनके सामने खड़े हैं। हम आपकी मज़ीद इस हवाला से जो सदूर हैं ख़वातीन के या मेल सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मेन ओहदेदारान हैं, उनसे इंशाअल्लाह ताला दोबारा इंटरव्यू भी करवाएंगे। अगर ये प्राइवेट स्कूल हो गए तो जो बच्चे आज फ्री पढ़ रहे हैं, क्या वो फ्री पढ़ते रहेंगे या उन्हें भी फीस देना पड़ेगी? उन्हें भी डबल फीस देना पड़ेगी और उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा और स्कूल का जो कीमती प्रॉपर्टी है ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर चली जाएगी। साजिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आप हमें ये बताएं कि जिन टीचर्स को इन्होंने गिरफ्तार किया, जुल्म किया, लाठी चार्ज की, अल्लाह माफ़ करे वो लफ्ज़ नहीं निकलने चाहिए, ठुड्डे मारे, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये कौम को तबाही और बर्बादी का पैगाम देना चाहते हैं। खोचे और जबरी इस्तादाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जुल्म के ये हथकंडे हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते।
की मीडिया के वसादत से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह कहा जाता है कि रियासत माँ होती है, और ये कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों के हकूक़ पर डाका डालना चाहती है? ये कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों के मुंह से नवाला छीनना चाहती है? अभी जो हम लोग यहाँ निकले हैं, सड़कों पे निकले हैं, आप ये मत समझें कि हम अपने हक के लिए निकले हैं। टीचर्स को ये बेतौकीर करने का ये मकसद नहीं है कि हम रुल रहे हैं, हम दर बदर हो रहे हैं, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हमें अपनी कोई फ़िक्र नहीं है। इंशाल्लाह रिस्क रोटी अल्लाह ताला के हाथ में है, वो हमें कहीं से भी मिल सकता है, हमें उसकी टेंशन नहीं है। मसला तो ये है कि जो मेरे मुल्क का बच्चा है जो एक 20 रुपये की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, स्कूल में आते हैं वो फ़ीस नहीं दे सकते। यकीन करें, मैं मेरे साथ के जो बाकी असातिज़ा कराम है, हम बच्चों की फ़ीस खुद से पे करते हैं। देखें, असातिज़ा की आवाज़ को पूरी कौम तक पहुँचाना, दूसरे लोगों तक पहुँचाना, बल्कि कोई भी जायज़ इशू जो है उसे दूसरों तक पहुँचाना, ये मैं समझता हूँ जिहाद है। इस दौर का बहुत बड़ा जिहाद है और आप ये जिहाद अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नाजरीन, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने असातिज़ा का। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आपका हक सल्ब हो रहा है वहीं पे हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में अब नहीं पढ़ सकेंगे और फीसें देने के काबिल हम लोग हैं नहीं, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो सूरत हाल चल रही है, गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट करने के दरपे है, मुख्तलिफ NGOs को प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई सरकारी इदारे ठेके पे दे दें। जिस तरह पहले PIA वगैरह की निजकारी की गई और उनको पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी की गई और उनको नुकसान किया गया। ये फ़ायदा गरीब आदमी को तो होगा नहीं इसका कुछ भी। ये फ़ायदा होगा तो अशराफिया को होगा, उन लोगों का होगा जो ये स्कूल ख़रीदेंगे, जो NGO ख़रीदेंगी, उनको फ़ायदा होगा। वो ये एक नन्ना मुन्ना मुजाहिद जो कि इस वक्त अपनी मामा के साथ प्रॉम में सफ़र कर रहा है, एहतजाज कर रहा है। इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये टीचर बाहर निकले हैं। एक वालदा एहतजाज में भी शामिल है और अपनी औलाद को साथ लेके शामिल है। यही हमें हर वक्त चाहिए। ये जज्बात बहुत ज़बरदस्त है। मैम, आप क्या कहेंगे जो प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं? स्कूल प्राइवेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट करेंगे तो जो गरीब का बच्चा होगा वो कभी स्कूल नहीं जा सकेगा, क्योंकि इदारे जो बन रहे हैं इस टाइम, मतलब निजीकारी की वजह से, इसका मतलब है सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो ही जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई गरीब नहीं जाएगा। गरीब की ज़िंदगी शायद ये ख़त्म कर रहे हैं, पाकिस्तान से तो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। सरकारी मुलाजम को एक एग्रीमेंट के तहत हम भर्ती करते हैं तो फिर उस एग्रीमेंट के तहत ही उसको रिटायर करते हैं, और 1974 के कानून के मुताबिक जो हमारा हक है उसके लिए हम जो है उनको यही कह रहे हैं कि हमारी पेंशन जो और लीव एनकैशमेंट में जो वो तरमीम कर रहे हैं उनको रोकें, निजकारी को रोकें, मुलाजमीन का माशी कत्ल बंद करें। हमारे जायज़ मुतालबात है। ये निगरान हुकूमत है, ये इलेक्शन करवाने आए थे, इनका काम था इलेक्शन करवाना। और ये हमारे टीचर्स हजरात इस वक्त यहाँ पर लीड कर रहे हैं। आज की रैली ना तो सियासी है और ना ही कोई इस तरह की रैली है। ये उन टीचर्स की रैली है जो हमारे मामार हैं, जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। आज वो हमारे बच्चों के लिए सड़कों पर निकले हैं ताकि प्राइवेट स्कूल अगर हुए तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे और वो जहालत में चले जाएंगे। सर, हमें बताएं कि हमारा क्या लॉस होगा? गवर्नमेंट स्कूल अगर ख़त्म हो गए तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे? जो गवर्नमेंट ये अब करने जा रही है, अगर ये सिस्टम ख़त्म होता है तो ये उस्ताद का नुकसान नहीं है, ये हर गरीब बंदे का जो इस माशरे में रहता है, जो पंजाब में रहता है, उसका नुकसान इतना है कि जो बंदा 20-25 रुपए पे करके बच्चे को महीने की अपनी वो पढ़ाई करा लेता था, अब वो हज़ारों में चली जाएगी। अब गरीब बंदा वो बच्चे को पढ़ाई का सोच भी नहीं सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राणा जावेद इकबाल, सदर पंजाब SC टीचर एसोसिएशन जिला सरगोदा, कि हमारे जो बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में चंद रुपए दे के तालीम हासिल कर रहे थे, अब जो स्कूलों की निजकारी की जा रही है, इससे जो गरीब आवाम जो है उसमें तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ले जा
ले जा जुल्म के ये ज़ाब्ते। पास गवर्नमेंट में वो बच्चे आते हैं जो फीस नहीं दे सकते, वो बच्चे आते हैं जिनकी माएँ घरों में काम करती हैं, वो बच्चे आते हैं जो मेहनत मजदूर करते हैं। मैम ये बताएं कि प्राइवेट स्कूल होने से जो बच्चे महरूम होंगे तालीम से, उनके बारे में आप क्या कहती हैं? जी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उन बच्चों का, क्योंकि हमें अंदाज़ा है, मुझे 28 साल हो गए सर्विस करते हुए, और बच्चे 20 रुपए भी फ़रोग़ तालीम फ़ीस नहीं दे सकते। आधे स्कूल की फ़ीस मेरे टीचर्स और मैं खुद देती हूँ, ये बच्चे कहाँ से इतनी फ़ीस देंगे? प्रोग्राम है, तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं मैम ने देखा, और कोई भी मीडिया नहीं यहाँ पर मौजूद। हम लोग आए हैं सिर्फ क्लास 4 मुलाजमीन सदर आल पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर आप ये बताएं कि क्लास 4 मुलाजमीन को क्या लॉस होने जा रहा है? टीचर्स का तो पता है सारों को, क्लास 4 के मुलाजमीन को क्या लॉस हो रहा है? हम इंशाल्लाह जो पेंशन का मसला है इसके लिए निकले हैं। पूरे पंजाब के अंदर क्लास 4 मुलाजमीन जो हमारे हैं वो हर जगह पे छाना बिछाना, हर ज़िले में, हर शहर में, एहतजाज में उस्तादों के साथ हैं, क्लर्कों के साथ हैं। नाजरीन, इन लोगों को बमुश्किल 30 से 35 हज़ार पर मंथ पे मिलती है, और इनको आखिरी उम्र में सहारा पेंशन का ही होता है इनके पास, जो कि गवर्नमेंट वो भी ख़त्म कर रही है, और इनका जायज़ हक है, इनके साथ एग्रीमेंट के तहत ये गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती। ये इसीलिए एहतजाज हो रहा है। आप हमारे साथ रहिएगा, डेली पॉजिटिव न्यूज़ को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम इस एहतजाज में लम्हा बलम्हा आपको खबर ज़रूर देते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा आपसे मैडम हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब हेड मिस्ट्रेस एसोसिएशन के, आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि आज ख़वातीन और मर्द इतनी बड़ी तादाद में जो बाहर निकले हैं, जाहिर है आपके हकूक़ तो सल्ब हो ही रहे हैं, लेकिन फ़िक्र तो ये है कि बच्चों के हकूक़ जो सल्ब हो रहे हैं, जो पढ़ ही नहीं सकेंगे, इस बारे में मैम आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं हेड मिस्ट्रेस एसोसिएशन ज़िला सरगोदा और हेड मास्टर एसोसिएशन पंजाब की तरफ से और अपने तमाम एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ इस मुजाहरे में, इस रैली में दीगर मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए शामिल हुई हूँ, क्योंकि 3 हमारे इश्यूज़ हैं। लीव इनकैशमेंट है, पेंशन रूल्स में गवर्नमेंट जो तब्दीलियाँ करने जा रही है, और सबसे अहम और हसास इशू तालीमी इदारों की निजकारी। कामयाबी से चलते हुए तालीमी इदारे जिनको एक NGO के हवाले करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, इसका मकसद तालीम के बुनियादी हक से गरीब और मुतवस्सित तबके को महरूम करना है, क्योंकि तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत वक्त का अवलीन फ़र्ज़ है। मैम मुझे आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स से आप क्या पैगाम इन्हें देंगी कि वो भी बाहर निकलें अपने हक के लिए? चूँकि मैं बहुत कम लोगों को देख रहा हूँ कि बहुत ना होने के बराबर हैं, सिर्फ टीचर्स या ओहदेदारान ही हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा। असल में ये अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी इस जदोजहद में शामिल हों, जो कि बुनियादी तौर पर उनकी जदोजहद है। तालीम के हक से उनको महरूम किया जा रहा है। ये सिर्फ असातिज़ा या मुलाजमीन का मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है, और उन्हें इस मसले की संगीनी का एहसास करना चाहिए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर रोज़ चलता रहेगा, जब जब प्रोग्राम चलेगा हम आपके साथ होंगे, लेकिन यहाँ पर एक मैं बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट का ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि अपनी आवाम को तालीम, सेहत, इंसाफ और पानी वो मुहैया करे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला डेली पॉजिटिव न्यूज़ आपको पॉजिटिविटी प्रमोट करने के लिए कहेगी।